पाक को बुला लिया गया। हुसैन पाक नमाज जनाजा के लिए गए। जरा तवज्जो रखना, प्यार देखना, मोहब्बत देखना। हुसैन पाक नमाज जनाजा के लिए गए। एक तरफ चप्पल उतार दिए, नालैन शरीफ जूते शरीफ जो पहने थे वो उतार दी। अल्लाह अल्लाह सारे लोग एक तरफ है। हुसैन पाक जनाजे के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद आपने नमाज पढ़ा दी। और सुनने की बात है, जैसे ही नमाज पढ़ाई, पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथ चूमना शुरू कर दिए। सैयदाए आले रसूल है, जैसे ही हाथ चूमे और हुसैन पाक अपनी जूतियों के पास जब आए, जूती पहनना चाह रहे थे, फौरन एक बूढ़े बुजुर्ग आ गए जिनका यहाँ से नकाब था। और आकर के उन्होंने अपनी पगड़ी ली, ये साफा लिया और ये कोना लिया और लेकर के हुसैन पाक की जूती साफ करने लगे। अल्लाह अल्लाह साफ करने लगे। जैसे ही जूती साफ कर रहे थे, अब लोग देख रहे, इंतजार में उन्होंने अपनी पगड़ी से, लोग दामन से नहीं किया, रुमाल से नहीं, कपड़े से नहीं, अमामे के शिमले से किया। और जूती साफ करने के बाद सीधी करके रख दी, पाँव पे हाथ लगा के चूम लिया। हुसैन पाक ने कहा, ओ बुजुर्गवार इंसान, जरा चेहरा तो दिखा दो ताकि नाना से कह दूं हश्र में आपके नवासे की इज्जत खिदमत करने वाला कौन था। उन्होंने कहा, पर्दा रहा, पर्दे ही में रहने दो, फाश मत करो। मगर हुसैन पाक ने कहा, चेहरा दिखा दो ताकि मेरा बेकरार दिल करार पा जाए। जब उन्होंने चेहरा खोला तो कोई और नहीं थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये कितने बड़े मुहद्दिस, कितनी हदीस है। अल्लाह बुखारी शरीफ, कुरान और हदीस के बाद जिस किताब का अगर नंबर पूछो वो बुखारी शरीफ है। वो क्या बोलो, जब चेहरा देखा तो हजरत अबू हुरैरा थे। ये वही अबू हुरैरा थे जो नबी से पढ़े थे, नबी के मदरसे में पढ़े थे। ये जो मैंने आपको दिखाया था सरकार के रोज़े से उधर जो बाबे जिब्रील की तरफ और उधर से ले जा करके जो बनता रियाजुल जन्नत का, मैंने कहा असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा वही मदरसा था। वहां पे एक दिन इन्हें भूख लग रही थी, खाने को नहीं था, तो इन्होंने सोचा क्या करूं, नबी के दौर में बात आ गई तो बता दूं। इन्होंने सोचा क्या करूं, हजरत अबू हुरैरा ने क्या करूं, तो जहां से लोग नमाजी गुजरते थे ना वहां जाके खड़े हो गए ऐसे और देख के बोले अस्सलाम वालेकुम, मतलब ताकि कोई खैरियत पूछे और खाने पीने को पूछ ले। एक साहब आए बोले अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम, गुजर गए। दूसरे आए बोले अस्सलाम वालेकुम, ये भी गुजर गए। तीसरे हजरत उमर आए अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने भी नहीं पूछा, ये भी गुजर गए। अब मेरे नबी आते, नबी से बोले अस्सलाम वालेकुम, नबी मुस्कुरा के बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले क्या बात है अबू हुरैरा, भूख लग रही है? बोले चलो। का भूख लग रही है, चलो। अल्लाह नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह मामला भूख लग रही है, चलो तवज्जो। नबी बोले आ जाओ। 70 सहाबा भी थे। नबी ने दूध का प्याला लिया और ये दिल में कह रहे थे यार अगर ये प्याला मिल जाता तब तो पेट में थोड़ी बहुत कर्राई आई जाती। जैसे मैं इनसे बोला ये तो मुझे लेने गए ना, क्योंकि ट्रेन में लेट हो गया मैं, तो मैंने कहा देखो भैया यहाँ पे कोई है नहीं और मैं मियां हुजूर के घर गया नहीं,
ससुराल में अपनी, और मैं यहीं आके फजर की नमाज पढ़ के थोड़ा सो गया हूँ। कल सुबह का खाना खा हुआ हूँ, लग रही है भूख, पहले केले खिला दो। इन्होंने अजीतपुर के आगे वहां केले लिए, मैंने भी खाए, इन्होंने भी खाए। होता क्या? अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, कैर को दिल दिल में कह रहे थे प्याला मुझे मिल जाता तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता, कुछ ना कुछ तो होगा। मगर नबी ने अबू हुरैरा को बुला कर ताल, या अबा हुरैरा, आ जाओ अबू हुरैरा, आ जाओ। दिल थोड़ा बढ़ गया, मेरे ही नंबर आ गया। नबी ने प्याला हाथ में दिया और अबू हुरैरा लो, इधर से पिलाना शुरू कर दो। 70 सहाबा के बाद इनका नंबर आएगा, और एक प्याला। इनसे पूछो, होटल में खाने में बात तो 10 मिनट पहले ही प्लेट लिए घूमता था। बहरहाल रख दो। अब दिल में या अल्लाह इनका नंबर, फिर अरब के लोग अच्छे खाने पीने वाले का क्या होगा? का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के जब पिया तो वो प्याले में से बच गया। इन्होंने सोचा अल्लाह तेरा शुक्र, मगर सोचा दूसरे का से छोड़ देगा। दूसरे का नंबर आया, फिर बच गया। तीसरे का नंबर आया, फिर बच गया। चौथे का नंबर आया, 70 के 70 ने पी लिया, फिर भी बच गया। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम भी पी लो। अबू हुरैरा ने जब पीना शुरू किया ना, खूब पेट भर के पिया, मगर फिर भी बच गया। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा और पिया, और पिया। और पिया, फिर भी बच गया। अबू हुरैरा से नबी वाले, अबू हुरैरा पीते रहो मगर खत्म नहीं होगा। हजरत क्या बोले? क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर, शीर बोलते दूध को। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर, जिस 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। इससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये नबी के गुलाम हुसैन पाक की जूतियां साफ करके वो भी अपने शिमले से रख रहे। हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए, दुआ कर दी, अल्लाह अल्लाह मुस्कुरा के चले गए। बोलो हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत करोगे? बोलो करोगे ना? अब आता मुहर्रम शरीफ का महीना, इसका महीना आता, बोलो क्या कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? तुम अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, और हुसैन पाक से भी मोहब्बत। मगर आज जरा खुराफाते देखो, हजरत दिल रोता दिल। हम नहीं चाहेंगे हम उन्हीं के खानदान से, हमारे बाप दादा का ज्यादा ज्यादा जिक्र हो, मगर हम क्यों, जब बातें गलत होंगी तो वो गलत बताई जाएगी। आज लोग मोहब्बत का मतलब उन्होंने गलत ले लिया, मोहब्बत का मतलब उन्होंने ये ले लिया, जैसे ही मुहर्रम का महीना है तो बड़े बड़े ढोल और डंके आ जाते हैं। तुम्हारे यहाँ का पता नहीं, और अगर तुम में से किसी ने बजाया तो आज से तौबा कर लेना। और कुछ दिनों बाद ऐसे मौलाना, ऐसे पीर भी आएंगे जो इसको भी जायज करेंगे। जहन्नम भी तो भरनी है, समझ में आ रही बात? लेकिन सुनो प्यारे, ढोल का डंका, ढोल बजाने का नाम सिर्फ मोहब्बत है।
अब मैं तुमसे थोड़ी बात रखता हूँ, बताओ 10 तारीख को कितनी जगहों पर करबला शरीफ होती है, वहां पे मुहर्रम को दफन किया जाता है, वहां पे मेला लगता है। बाज गांव में 8-8 दिन मेले लगते हैं, 2-2 10-10 दिन मेले लगते हैं, गोले लगते हैं, बड़े बड़े झूले लगते हैं, कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट की दुकान लगी हुई, हलवा पराठा और जलेबी वगैरह की दुकानें लगी हुई थी। और मुसलमानों में तुम्हें बता के जा रहा हूँ, जरा बताओ 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? मैं बताऊं 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक के 6 महीने के बेटे अल्लाह अल्लाह सैयदजादे, आज इतनी नस्लों के बाद हम सैयद है तो हमारे सब लोग हाथ चूम रहे, वो तो सगे बेटे थे हुसैन पाक के, उनके हलकूम पे तीर लगा और इमाम हुसैन पाक के बाजू में वो हलकूम को चीरता हुआ यहाँ पे बाजू में पेवस्त हो गया, शहीद हो गया। करबला की रेत पे रखे थे 3 दिन के भूखे और प्यासे। आप जानते क्या हुआ था? सैयदा ज़ैनब फुप्पो से देखा नहीं गया, इमाम हुसैन पाक के बेटे अली असगर होठ खुशक हो गए, हलक सूख गया। फुप्पो ने गोद में लिया, कहने लगी भैया हुसैन बच्चे की हालत देख रहे। हुसैन लेके करबला में चले गए, जालिमों ने तीर बरसा, ऐसा तीर चलाया जो जानवरों पे चलाया, घोड़ों वगैरह पे, हलकुल को चीरता हुआ यहाँ। सैयदा ज़ैनब के दोनों बच्चे आना मोहम्मद, सैयदा ज़ैनब आई अपने बच्चों को लेकर के, हजरत इमाम हुसैन और हसन के भांजे, सगे भांजे, कह रहे मामा हम भी करबला के मैदान में इस्लाम में हमारी भी कुर्बानी लग जाए। अल्लाह अल्लाह भांजे दोनों सर पे हाथ रख रहे और कह रहे बेटा तुम मेरी बहन के बच्चे हो, कैसे इजाजत दे दूं? नहीं मामा इजाजत दे दो। बहन की आंखों में आंसू आ गए, भैया मेरे पास कोई और दौलत होती तो मैं पेश कर देती, तुम्हारे नाम पे नाना के दीन पे जान कुर्बान है। भैया मेरी यही दौलत है, दीन के रास्ते में कुर्बानी के लिए। अल्लाह अल्लाह दोनों बच्चे वो भी शहीद हुए, वहीं पे लेटे। हजरत अब्बास के दोनों बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, वहीं पे लेटे। हजरत कासिम भी शहीद हुए, वहीं पे लेटे। अब जालिमों ने क्या किया जरा सुनो, इमाम हुसैन पाक पे भी रहम नहीं किया। हुसैन पाक करबला में चले, जैसे ही घोड़े पे बैठे लगाम खींची, हजरत सकीना ने घोड़े का पांव पकड़ लिया, हुसैन से बोली अब्बा जान आप वहां जा रहे हो जहां से भैया वापस ना आए, 6 महीने का भैया वो भी शहीद कर दिया जालिमों ने। हजरत कासिम भैया को शहीद कर दिया, पुप्पो के बेटे आनो मोहम्मद को शहीद कर दिया। अल्लाह अल्लाह कहा, चाचा जान अब्बास के बाजू काट दिए। अब्बा जान आप जा रहे हो? सैयदा ज़ैनब दौड़ी और गोद में ले लिया, कहा बेटी तुम्हारे अब्बा दीन को जिंदा करने जा रहे, नाना का किया हुआ वादा पूरा करने जा रहे। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक जालिमों ने उनको भी शहीद कर दिया। 10 मुहर्रम को हुआ था। अब वो सैयदजादे आज हमें ये उलमा सराहने बिठा रहे, इतनी नस्लों के बाद ये बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े लोग मक्के मदीने में के मुफ्ती साहब से ये साहब यहाँ बैठो, मैं जब के इसमें लगा हुआ था कि ये सराहने बैठे, वो सगे बेटे थे। अब जालिमों ने उन सैयदजादियों जिनके बारे में तकफीर आए, तकफीर नाज़िल हुई, उनके खेमों में आग लगा दी, खेमे जला दिए। हुसैन पाक की सगी बेटी और सगी बहन और बीबी और बेटा भी, किसी के हाथ आगे को बांधे, किसी के पीछे को बांधे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सगे बेटे सगे, उन्हें बुखार था, जालिमों ने तमाचे थप्पड़ मार के गिरेबान पकड़ के हाथ को बांध के बाहर डाल दिया।
सैयदा ज़ैनब कह रही है भाई चला गया, अम्मी जान अब्बा जान मेरी पूरी दौलत चली गई मगर नाना का दीन जिंदा हो जाए। सैयदा सकीना ढूंढ रही थी 7 साल की बच्ची, अरबी में जिनका नाम सुकैना था मगर उर्दू में मैं सकीना बोल रहा हूं ताकि समझ जाओ। ढूंढ रही है मेरे अब्बा की लाश का, अब्बा की लाश का। कान में बाली पहने हुई थी, कान में बाली। एक जालिम यजीदी कुत्ते की नियत पड़ी, उस सोने पे उस बाली पे नियत पड़ी। लाल लाल आके निकालता हुआ सैयदा सकीना छोटी सी बच्ची 7 साल की, इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी थी, जिनके तलवों का पानी मिल जाए तो हमारे लिए शिफा बन जाए। जालिम उनकी तरफ में दौड़ा, सैयदा सकीना चीख मार के दौड़ पड़ी। करबला के मैदान में ये सब कुछ हो रहा था, 10 तारीख को ये हो रहा था, 10 तारीख को रात। और कैसे मुसलमान तुम हुसैन पाक के चाहने वालों, तुम्हें ढोल में लगा दिया, तुम्हें मेलों में लगा दिया, तुम्हें जो तेरी मेरी बहन बेटियों के तकने में लगा दिया। अरे तुम्हें हुसैन पाक से दूर किया जा रहा। प्यारे तुम्हारी आदत ये होती, अगर 10 मुहर्रम होता तुम्हारा रोजा होता ताकि उनकी भूख प्यास याद आ जाती और रोजा रख के कुरान की तिलावत करते होते और उनका नबी के बच्चों का सदका अपनी औलाद के लिए मांगते, अपने गुनाहों से तौबा करते। हुसैन पाक भी राजी होते और नबी पाक भी राजी हो जाते। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, बस लगे आला हज़रत जिक्र शहीद अज़म। आप जानते हैं 10 मुहर्रम को क्या हुआ? सैयदा सकीना हुसैन की बेटी ने चीख मारी और दौड़ पड़ी। ये जालिम नीली पीली लाल आंखें निकाल के बाल फैले हुए दौड़ा, देव की तरह था। सैयदा सकीना छोटी बच्ची कितना दौड़ेगी, थोड़ी दूर करबला के मैदान में दौड़ी। इस जालिम ने बढ़ के पीछे से यहाँ गर्दन के नीचे इतनी जोर से पूरी ताकत से थपकी मारी। हुसैन की बेटी मुंह के बल करबला की रेत में खिसट गई। और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ता कोई कुरान, कराता कोई कुरान खानी कि ये सकीना के नाम की कुरान खानी करा दो, अली असगर के नाम की करा दो। कराता कोई? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेकअप करके मेले को जा रही है, ला हौला वला कुव्वत। वहां पे लड़के भी मेले पे जा रहे हैं, कुछ लफंगे लड़के इन्हें अपनी तारीख से हटा दिया, मेलों में उस बिसात खाने की दुकानों में घूम रहे हैं। किसी लड़की के कंधा लग जाए, हाथ डूब के नहीं, क्या जुमला बोला मुझसे गलत ना निकल जाए। जरा सोचने की बात है, तुम्हें सही बता रहे हो, रास्ते से हटाया जा रहा है। मैं नहीं चाहूंगा अगर ढोल बजाना जायज होते समझ तो सबसे पहले मैं कहता हजरत सकीना की आंखों में रेता, नाक में रेता, चेहरा घिसट गया। अब बताओ, यजीदी ढोल बजाते थे और हुसैनी अगर ढोल बजा ले तो कैसे उनकी रूह खुश होगी? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें नबी का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, कोई काम ऐसा मत करना जिससे फातिमा के जियालों को तकलीफ पहुंच जाए, जिससे नबी के बच्चों को तकलीफ पहुंच जाए। मुझे पता नहीं आपके गांव से क्यों मोहब्बत होने लगी। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक की बेटी घिसट गई, नाक रगड़ गई, खून निकलने लगा, कपकपाने लगी, कपकपाने लगी। जालिम ने पकड़ लिया और जैसे ही कान की तरफ को हाथ चलाया, सैयदा सकीना ने चेहरा घुमा लिया। इस जालिम ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा, तमाचा मारा, ये 5 उंगली हुसैन पाक की बेटी के चेहरे पे छप गई। एक फरिश्ता करके कहने लगा, मौला मुझे इजाजत दे दे।
पड़ेगी। अरे तू देखता नहीं है नबी के बच्चों को जरा देख, दीन की खातिर कैसी कुर्बानियां दे रहे हैं। अल्लाह ने कहा कसम है मुझे अपनी किबरियाई की, अगर खानदान नबी का एक बच्चा हाथ उठा के एक मर्तबा मुझसे कह दे तो उसके अल्फाज से पहले मैं इन जालिमों पे आसमान गिरा दूंगा। इनका सब्र नहीं देखता। सैयदा सकीना की चीख निकल गई। इस जालिम ने वो खोल लेता, कम से कम खोला भी, पकड़ के ऐसे खींचा कान चिर जाता। ये 10 मुहर्रम थी, 10 मुहर्रम कान चिर गया, आवाज देने लगी पुप्पो पुप्पो। उसने छोड़ दिया और जाकर के सैयदा ज़ैनब की गोद में गिर गई। पुप्पो अपनी भतीजी को सीने से लगा के सर सहलाने लगी। कहा बेटी कुछ भी हो जाए मगर नाना के दीन को जिंदा करना है। अब तुम बताइए तुम नाना के दीन को जिंदा करोगे अगर ढोल बजाओगे, नक्कारे बजाओगे, वो क्या क्या तड़मड़ियां होती, क्या क्या होता। हलीम पकाओ, बिरयानी पकाओ, इमाम हुसैन पाक के नाम पे लंगर। कई मस्जिद है अगर उसमें पंखा या एसी नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने दिया तो हुसैन पाक के नाम पे एसी लगा दो, हुसैनी एसी हो जाएगी। पंखा लगा दो। कई मदरसा है तो मदरसे में किताबें दे दो, या पूरे साल के एक बच्चे का खर्च दे दो, लो ये हजरत अली असगर की तरफ से बच्चा हाफिज कुरान हो जाए। नाना भी खुश हो जाएंगे, नवाज भी खुश हो जाएंगे। मगर हमारी कौम के बच्चे ढोल और बाज यहाँ का मुझे पता नहीं ना, ऐसी मिसालें पेश करते, ऐसी मिसालें पेश करते। कहते हैं अजमेर शरीफ में जाके देखो वहाँ क्या ढोल नहीं बज रहे हैं, देवा शरीफ में जाके देखो ढोल नहीं। इनसे ये पूछो देवा शरीफ में जो ढोल बजा रहे हैं या बज रहे हैं तो वो क्या वारिस से पाक बजा रहे हैं? बोलो क्या वारिस से पाक बजा रहे हैं या गरीब नवाज बजा रहे हैं या गौसे पाक बजा रहे हैं? ऐसे तो मक्के में और मदीने में कितने लोग शराब भी पी रहे हैं। तो जो काम हो जाएगा वो जायज और हलाल हो जाएगा। हमारे और आपके लिए शरीयत मुस्तफा। मगर सुनो, मैं दावा कर रहा हूं, अगर कोई दावा कर रहा हूं दलील भी दूंगा, अगर कोई काट दे तो मुंह मांगा इनाम। अगर ढोल बजाना इमाम हुसैन पाक, ये कहते हैं लोग हम उनकी मोहब्बत में बजा, ये जुमला भी बोलते हम उनकी मोहब्बत में। अगर ढोल बजाना मोहब्बत में अगर जायज होता तो सबसे पहले ढोल बजाने का हक इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को था। क्या कोई माई का लाल दुनिया का मौलवी या मुफ्ती बता देगा? अगर बता दे तो मेरी गर्दन काट देना। कोई माई का लाल बोल देगा क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ढोल बजाया? नहीं बजाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, उनका नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर है। हुसैन पाक के ये पोते होते हैं तो सबसे ज्यादा उनके बाद उनका था, उन्होंने भी नहीं बजाया। उनके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक का था, उन्होंने भी नहीं बजाया। गौसे पाक तक चले आओ, कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि किसी ने ढोल बजाया। सगे बेटे ने नहीं बजाया, पोते ने नहीं बजाया, नवासे ने नहीं बजाया, मगर ये नशेड़िया सटोड़िया ढोल बजा के हुसैनी बता रहा। तेरा रिश्ता कहां से आ गया हुसैन पाक से? इतना बता दे मुझे। भंग पी रहा, शैतान को खुश कर लिया और बस 10-10 अंगूठी पहन लिए, गले में कंठे पहन लिए। इस चीज का नाम शरीयत है क्या? गर्दन कटानी पड़ती है करबला में, बच्चे देना पड़ते हैं करबला में। तुमसे गर्दन नहीं मांगी जा रही है, बच्चे नहीं, अपने नफ्स को कटाओ, अपने नफ्स। अब मुझे बताओ, जो करबला में मेला लगता, मेला
क्या वहां 10 मुहर्रम में कबाब तले जा रहे थे, झूले लगे थे, किसी के बाप की शादी थी, वलीमा अकीका था, हुसैन पाक के बच्चों के हुसैनियों के हाथ बंधे थे, किसी के गले पे छुरी चली, भूखे प्यासे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और यजीदी खुशी में नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, हुसैन पाक का सर नेज़े पे लगा करके नचा नचा के कुदा के दिखा रहे थे, देखो हम कामयाब हो गए हैं, हम कामयाब हो गए। अब मुझे बताओ, ढोल बजाना यजीदियों का तरीका था या हुसैनियों का तरीका था? ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बता के जा रहा हूँ, हुसैनियों की गर्दनें नीचे थी, आंखों में आंसू थे और दुआएं कर रहे थे, मौला हमारे बच्चों की कुर्बानी कबूल कर ले और इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दे। हुसैन पाक के बच्चों की आंखों में आंसू थे, हुसैनियों के हाथों में कुरान था, ज़बान पे कुरान था, नबी का कलमा था और यजीदी नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम यजीदी नहीं हो, हुसैनी हो, तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेंगे और शरीयत मुस्तफा पे अमल करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वाशियत, बस लगे आला हज़रत। हुसैन पाक की मोहब्बत करो, हुसैन पाक से मोहब्बत करो। समझ में आ रही है? उनकी अगर मोहब्बत किसी के दिल में नहीं है ना, तो उसका ईमान कामिल नहीं है। ये जुमला भी सुन लो। और अगर नफरत है, बुग़्ज़ करता है, बुराइयां करता है, तब तो ईमान का भी ठिकाना नहीं रहा। समझ में आ रही? तब तो हजरत एक जगह तो मैंने पढ़ा और एक गाँव में आपने देखा होगा, बताऊं तुम्हें, बोले जो मोहम्मद बिन हनफिया है ना, उनको हनीफ साहब भी बोलते हैं। पहले जंगनामा मोहम्मद हनीफ, तो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग पढ़ते रहते थे, वो सुनते रहते थे, वैसे ही करते रहते। कैसी आग लगाई है शिया लोगों ने, राफ़िज़ियों ने। तवज्जो है ना, अभी तो टाइम है, हाँ तवज्जो, कैसी आग लगाई और तुम्हें पता भी नहीं। उन्होंने कहा, क्या कहा कि इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए और मोहम्मद हनीफ साहब बैठे हुए ताश खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? ताश खेल रहे थे। तो फिर कबूतर आया और उसने अपने पर खून में भिगोए मोहम्मद हनीफ साहब को ऊपर को छींटे दी। मोहम्मद हनीफ साहब ने कहा, ये तो मेरे भाई हुसैन के खून की बू है। मतलब कैसे लिखा उन्होंने, लोग करा रही। मोहम्मद हनीफ साहब ने कहा, ये ताश हराम है, हराम है, हराम है। तो लोग बोले उसी दिन से ताश हराम। और मोहम्मद हनीफ साहब ने कसम खाई कि जब तक मेरी दुलदुल खून में नहीं तैर जाएगी, उस वक्त तक अपनी तलवार नहीं रोकूंगा। तुमने भी कुछ बातें इसमें भी सुनी होंगी, कुरान लो सुनिए ना, जब तक दुलदुल नहीं तैर जाएगी नहीं रोकूंगा। उन्होंने जो था तलवार ली और चलानी शुरू करी, चलाते जा रहे, आधी दुनिया काट दी। अब अल्लाह ने सोचा ये मोहम्मद हनीफ, तो अल्लाह ने कहा कि ये मोहम्मद हनीफ तो पूरी दुनिया खत्म कर देंगे। अल्लाह ने बारिश कर दी। अल्लाह ने जब बारिश की तो खून और बारिश मिलके इतना हो गया कि उनकी दुलदुल तैरने लगी। तो 70,000 फरिश्तों ने आकर के उनका हाथ रोका। बिल्कुल गड़ी हुई बात। और सुनो मोहम्मद हनीफ के बारे में, ये इन्होंने मोहम्मद हनीफ साहब को लोग कहते थे कि ये देवनी से पैदा। किससे पैदा बोलो? एक कुएं में देव और देवनी रहते थे, जिन्नात। और अब तो घर घर में औरतों के जिन्नात हैं।
बहुत कम जिन्नात हैं, इनसे 3 टाइम खाना बनवाओ, आटा गुंदवाओ, खूब बढ़िया से इनसे काम कराओ ताकि इनका जिन भाग जाए। और बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, खुराफातों से दूर रखो, टाइम पे उनकी शादी करो। समझ में आ रही बात? मौजू मेरा आज दूसरा, तो वो जिन्नात हटी नहीं रहता। हजरत अली तलवार लेकर के उस कुएं में घुस गए और जब देवों से लड़ाई हुई हजरत अली की, सबको काट दिया। एक देवनी कदमों पे गिर गई। वो देवनी कहने लगी मैं कलमा पढ़ लूंगी अगर मेरी एक शर्त पूरी कर लो। बोले क्या? कि अली तुमसे निकाह, मुझसे निकाह करना पड़ेगा। सुना होगा साहब ने कुछ बुजुर्ग। कहा हाँ ठीक है। उसने कलमा पढ़ लिया, हजरत अली ने निकाह किया, उससे मिले और फिर हजरत अली आ गए। तो फिर उस देवनी से मोहम्मद हनीफ साहब पैदा थे। ये बात अब सुनो। अब लोग उनसे कहते थे, पूछते थे मोहम्मद हनीफ साहब तुम्हारे बाप कौन है, पता ही नहीं। एक दिन मोहम्मद हनीफ साहब ने तलवार ली और अपनी माँ के सीने पे बैठ गए। बोले ये बताओ मेरा बाप कौन है? कहा बेटा आज तक मैंने छुपाया था, आज बता रही हूं। कहा तुम्हारे बाप जो है उनकी अंगूठी है लो लो, और उस अंगूठी पे लिखा हुआ था या अली। क्या लिखा हुआ था? अली। कहा तुम्हारे बाप का नाम अली और पश्चिम की तरफ को जाना, तुम्हें मिल जाएंगे। हजरत मोहम्मद हनीफ ने सफर बांध लिया और सफर के लिए तैयारी कर ली और चल दिए। चलते जा रहे थे, चलते चलते भूख लगने लगी तो देखा हजरत अली खजूर के पेड़ पे चढ़े हुए खजूरें झाड़ रहे थे और हसन हुसैन नीचे उठा उठा के खा रहे थे। अंदाजा लगा दूसरे की उस पे हजरत अली झाड़ेंगे जैसे तुम हो दूसरे के गन्ने नहीं छोड़ते हो, अमरूद नहीं छोड़ते हो, आम नहीं छोड़ते हो। हजरत अली इन्होंने बहुत ताकतवर थे ना, दोनों बच्चों के हसन हुसैन को उठा के एक तरफ रख दिया, खजूरें खाने लगे। इन्होंने हसन हुसैन ने कहा बजान ये कौन है, हमें खाने नहीं देता, ए बच्चे हट जा। लेकिन ये नहीं हटते। हजरत अली गुस्से में ऊपर से उतर के आए और दोनों में जब कुश्ती हुई है तो दोनों जमीन में घुटने घुटने धंस गए। ना मोहम्मद हनीफ साहब गिरे ना हजरत अली। हजरत अली ने कहा अल्लाह तूने मुझे अपना शेर का शेर खुदा का बच्चा नहीं गिर रहा है क्या मामला? तो 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा तो मोहम्मद हनीफ को गिराया और मोहम्मद हनीफ की छाती पर यानी सीने पर हजरत अली बैठ गया, तलवार गर्दन पे रख दी। का बता अब तेरे कितने टुकड़े कर दूं? तो बोले तुम मार तो दोगे, पता चल जाएगा, मगर मेरे बाप को अगर पता चला ना, मेरे बाप को पता चला तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वही तो ढूंढने आया हूँ। का कोई पहचान का ये अंगूठी? उठे और बेटे को उठा लिया, का मैं ही हूँ तेरा बाप, अली मैं ही हूँ। अल्लाह हजरत अली ने मोहम्मद हनीफ साहब को कांधे पे बिठाया और दोनों बच्चे हसन और हुसैन हाथों में जा रहे हैं। जब फातिमा ने देखा तो फातिमा सौतेली माँ थी, थोड़ा सा हसद आ गया। उनकी जबान बोलने में अच्छा है, मेरी नहीं है, थोड़ा क्योंकि नकले कुफर ना भाषा, थोड़ा सा हसद आ गया क्योंकि सौतेली माँ को हसद होता है। हसद आ गया का मेरे बच्चे पैदल और ये कौन कांधे पे? जब आए का कौन बच्चा, इनको उतारो, मेरे बच्चों को बिठा लो। ये खूब चली किताब। अल्लाह सरासर गलत है। और ये याद रखियो चैनल वालों, सुन लियो, तुम काट काट के डालते हो ना, कहीं यही मत डाल दियो कि ये जायज कर दियो और जो रिजल्ट निकाल रहा हूं वो खत्म कर दिया, उसके हकदार तुम हो गए।
समझ में आ रही है? चैनल वाले कर देते हैं, ये भी बता दे रही हूँ, पूरी डालना ये जो रिजल्ट है वो डाल। ये सारी बातें गलत है, गलत। अब मैं गलत कैसे साबित करूंगा वो सुनो। तुम्हें कितना अच्छा लगा और लोग बड़े प्यार से सुनते थे, मगर गलत सुनो। हजरत फातिमा और हजरत अली जब तक निकाह में रहे तो हजरत अली को फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह करना जायज। कोई तारीख नहीं बताती हजरत अली ने दूसरा निकाह नहीं। समझ में आ रही बात? समझ रहे बात? तो अब मुझे ये बताओ, इतना बड़ा मुफ्ती, इतने बड़े मुफ्ती जो हजरत अली के इल्म का जवाब नहीं है, क्या वो शरीयत के खिलाफ काम करेंगे? इन्होंने हजरत अली पे तोहमत लगा दी। दूसरी बात यह है, देवनी जिन्नात में से होती है। जिन की लड़की और इंसानों या इंसान की लड़की और जिनों, इनका भी निकाह जायज नहीं। इनका भी निकाह शरीयत मुस्तफा में जायज। आज के इतने छोटे मौलाना को ये मसला पता है और इतने बड़े मुफ्ती हजरत अली को मसला पता नहीं था क्या? जिनके बारे में नबी ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। क्या उनको पता नहीं था हजरत अली की वो शान है, जब तक जिंदा रहे शरीयत मुस्तफा के पाबंद रहे, और अली वो है जब पैदा हुआ तो खुदा के घर में, और शहीद हुआ तो वो भी खुदा के घर में, और आँख खोली तो मुस्तफा के चेहरे पर आँख खोली है। हजरत अली शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते। तो ये गलत है कि देवनी से निकाह हुआ है। निकाह जब जायज ही नहीं तो हजरत अली नाजायज काम हरगिज़ कर। हजरत अली पे इन्होंने कान लगाया। दूसरी बात यह है, अगर निकाह नहीं हुआ तो बच्चे हरामी पैदा होंगे। मोहम्मद हनीफ साहब को क्या कहा? ये भी कितना बड़ा इल्जाम, तुम्हें पता भी नहीं था। कुछ मौलाना आएंगे, कुछ पीर आएंगे, कहेंगे अरे बकने दो, हम तो हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं, झूम रहे हैं। इससे कहियो हुसैन पाक की बरसी होती है, शहादत होती है, तुम्हारी अम्मा मर जाए 40 में ढोल बजाएगा, अब्बा मर जाए 10 में ढोल बजाएगा। मोहब्बत में बजा जा, अब्बा की कब्र पे नाच, अम्मा की। हुसैन पाक से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अगर ढोल बजाना जायज होता मोहब्बत में या दावत में, तो बोलो आज तक कोई ना कोई अपनी माँ के तीजे में बजवाता, 10वें में बजवाता, 40 में बजवाता, 10वां तीजा 40वां बासी में क्या करते हैं? नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह वालों का जिक्र, मिलाद होता है, खाना बनता, लंगर होता है। अगर तुम्हें मोहब्बत है, कुरान खानी कराओ, रोजे रखो, लंगर चलाओ, हुसैन पाक के नाम पे लुटाओ, इबादत करो, गुनाहों से तौबा करो, जो वो काम करो जिससे हुसैन भी राजी हो और हुसैन पाक के नाम। नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। वरना पता नहीं चलेगा। आज तक कोई मिसाल नहीं दिखा सकता कि तीजे 10 और अगर गांव में बजा दे तो कहेगा कितना नाइस बेटा देखो, ले अब्बा का जनाजा बैंड बाजे से जा रहा। जब तू किसी अल्लाह वाले की चादर बैंड बाजे से ले जा सकता है तो अम्मा का जनाजा भी ले जा, अब्बा का जनाजा भी ले जा। वो तोड़मड़ भांडों को बुला ले, तू भी नाच। मोहल्ले वालों को गांव से निकाल देंगे, लोग गांव से निकाल देंगे। प्यारो, मैं जानता हूं आपने गलत समझ के नहीं किया, अब तक अगर किया है ना तो अल्लाह माफ करने वाला है, मगर तौबा करोगे पक्की सच्ची तो। और मुझे इस गांव के हालात मालूम नहीं है, बचता नहीं बचता, मैं तो जर्नली तौर पे बोलूं, लेकिन सुनो अगर कोई ऐसा हो तो। और अब मोहम्मद हनीफ साहब कौन हुए? जब निकाह नहीं हुआ तो बच्चे कैसे हुए? उन पे भी इल्जाम, ये गलत। और
हजरत अली दूसरे की खजूर पे चढ़ के अपने बच्चों को नाजायज खिलाएंगे। एक मर्तबा कहीं से सदके की खजूरें आ गई, हुजूर की बारगाह में पेश किया, आका ये सदका है। छोटे बच्चे भागते मिठाई पे, हुसैन छोटे से थे, एक खजूर उठा के मुंह में डाल दी। मेरे नबी ने अपनी उंगली डाल के बाहर कर सदका, कहा बेटा तुम्हें सदका भी जायज नहीं, दूसरे का माल कैसे, तौबा तौबा। और फिर सैयदा तैयबा ताहिरा जायदा मुत्तकिया परहेजगारा आलिमा फाजिला हुजूर की बेटी, उनके दिल में हसद आया, उनको हासिदा बना दिया, कितनी आसानी से कह के चला गया। ये वो बेटी है, अल्लाह ने जिस बेटी को, नबी की जिस बेटी को गंदगी से दूर रखा। कुरान गवाह है, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। नबी के घर वालों को अल्लाह ने नापाकी से, गंदगी से, रिज्स से ये दूर कर दिया, उन्हें खूब पाक। कुरान गवाह है, और तुम उन्हें गंदा कर रहे हो। आला हजरत क्या कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लोग तशरीह कर रहे होंगे ना, जो सैयद लोग होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, चिट्टे होते हैं। अगर कोई सांवले रंग का, काले रंग का, क्या वो सैयद नहीं है? वो भी सैयद हो सकता है, अगर सैयद है तो है। समझ में आ रही बात? तो फिर ये शेर क्यों है बता दूं। औरत को महीने में, एक महीने में कपड़े खराब होते हैं, हैज आता है, एमसी आती है, उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, हाथ नहीं लगा सकती कुरान। समझ में आ रही? जो नमाज फर्ज थी वो रोक दी, रोजा हो तो, रमजान हो तो छोड़ दो, बाद में उसकी कज़ा करेंगे नमाज की। कहा छोड़ दो, जो फर्ज थी वो रोक दिया। एक महीने में औरत गंदा खून जाता है, नापाक होती है, और जब उसके पेट में बच्चा होता, हमल हो जाता है, तो डॉक्टरों से पूछो खून आता है? एमसी आती है उसको? नहीं, बंद हो गई। जो बच्चा 3 महीने 20 दिन के बाद रूह डाल दी जाती है, खाता क्या है, पीता क्या, उसकी ग़िज़ा क्या? अल्लाह माँ के रहम से, पेट से बच्चे की नाल में यहाँ पे एक पाइप जोड़ देता, नाली जोड़ देता। देखो कहते नहीं है दाइयों दी पहले इसकी नाल काटो, जोड़ देता है। अल्लाह ताला जो माँ का गंदा खून होता रहम से, अल्लाह अपनी कुदरत से एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाता, उसे तब्दील करके वो उसकी ग़िज़ा बनाता। वो गंदा खून, डॉक्टरों से पूछो अगर वो पैप कट जाए 3 दिन से ज्यादा बच्चा और माँ जिंदा नहीं रही। वैसे अल्लाह जिसे जितना चाहे जिंदा रखता, कोई मार नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर, वो गंदा खून माँ की ग़िज़ा, बच्चे की ग़िज़ा, और अगर एमसी आ जाए तो हमल गिर गया, ऑपरेशन कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, दवा खिलानी पड़ेगी, या सफाई जानते हो कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। लेकिन सुनो, और अगर पेट में बच्चा तो वो खून रुका रहता है। सैयदा फातिमा को एमसी नहीं आती, वो गंदा खून नहीं आता था, पूरे महीने नमाज पढ़ती थी। फातिमा को अल्लाह ने उस गंदे खून से पाक रखा। अब मुझे बताओ, फातिमा के पेट में 6 औलादें पैदा हुई हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां, हसन और हुसैन और मोहसिन, ये 3 लड़के पैदा हुए। हसन पेट में है, अल्लाह ने उनकी ग़िज़ा क्या बनाई? खून तो आता ही नहीं। हुसैन पेट में, अल्लाह ने ग़िज़ा क्या बनाई? खून नहीं आता। मोहसिन पेट में, ज़ैनब पेट में, रुक़ैया पेट में, उम्मे कुलसूम पेट में। तो फिर बताओ ये ग़िज़ा क्या बनी? तो सबकी ग़िज़ा माँ का खून था, और सैयदों की ग़िज़ा नबी का नूर है। तभी तो आला बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साई किबला। उस जगह पे मुसलमान होली खेलते हैं, तो क्या होली भी जायज कर लो? ये मिसाल है मुद्दों प्यारे कि फुला जगह बचता फुला जगह बचता। तू तो मुसलमान है, तुझे तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना चाहिए। तुम्हारी मस्जिद के जो आलिम साहब है, मुफ्ती साहब है, इमाम साहब है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, इनसे पूछो, ये अपने बड़ों से पूछेंगे। अपनी मनमानी मत करो, शैतान पीछे लगा हुआ। मुहर्रम शरीफ आने वाला, अगर अल्लाह ने ताकत दी, हिम्मत दी, तो पहली तारीख से लेकर 10 तक रोजे रखो। अगर हिम्मत नहीं है तो 9 और 10 का रोजा रख लो, या 10 और 11 का रख लो। समझ में आ रही है? एक दिन मदरसे के बच्चों को बुलाओ, ये हुसैन पाक के नाम पे आज की कुरान खानी हलीम पकाओ, या जो भी तुम्हें वसअत दिए 1 किलो मिठाई जितना जो चाहो लौटाओ। दूसरे दिन को बुलाओ कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम, ये हुसैन की बच्ची के नाम, ये हुसैन की बीवी के नाम, ये फातिमा के नाम। अरे यार, मोहब्बत के कलियां खिला, मोहब्बत की मेलों में इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं, लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल बाजी, वो गुंडागर्दी कि मैं मैक पे बोलना नहीं चाहता, आप सब लोग समझते हो। बोलो आज के बाद ऐसा करोगे? कोई गलत हरकत होगी प्यारो, पता चले कि हमारे यहाँ यार जलसा हुआ, पता चले हमारे यहाँ कोई गुनाहगार आया था, मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ यार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मुझे तुम्हारी जमीन से कोई लेना देना नहीं, आपको मेरी जमीन से कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, कोई दोस्ती नहीं, इस्लामी रिश्ते से सब भाई भाई, आप मेरे नाना के उम्मती, तो मैं इसलिए तुमसे दरखास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के कहते हैं प्यारो, आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम मत करना, आज के बाद कोई ऐसा काम ना करना कि हश्र के मैदान में हमें आपको सर झुकाना पड़े और ये कहना पड़े। अब बात ये आती है, देखो लोग कहते हैं कि मुहर्रम बनाएं या ना बनाएं, समझ में आ रही? मुहर्रम बनाएं या ना बनाएं, तो एक होती है तकरीर और एक होता है फतवा। ये भी जहन में रखना। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट, लेकिन बताऊंगा फिर भी, बताऊंगा फिर भी, ये माइक है, क्या है ये माइक, मैं बोलूं ये टोपी है, तो ये बात सच होगी या गलत? गलत होगी ना, या सच होगी? बताओ। मैं बोल रहा हूं ये माइक है, एक दूसरे भाई बोल रहे हैं नहीं पंखा है, अब पूरे गांव में उड़ जाए पंखा है, पंखा तो पूरा गांव गलत होगा। मुहर्रम अगर है तो मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा या करबलाए मुअल्ला का नक्शा। इसका मतलब क्या है? मुहर्रम जिसको बोलते हैं, ताजिया भी बोलते हैं कुछ लोग, यही बोलते हैं ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा ठीक है, अगर करबला का नक्शा ना हो या इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा ना हो और उसे अब मुहर्रम या ताजिया कहोगे तो बात सच होगी या गलत? बोलते रहो, मैं आपसे पूछूंगा सच होगी या गलत? अब तुम्हारे यहाँ या किसी के यहाँ अगर मुहर्रम या ताजिया बनता है, अब मुझे ये बताओ, वो इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा होता है, करबला का नक्शा होता है? किसी में खिड़की लगी हुई है, किसी में दुलदुल है, किसी में नहर, किसी में घोड़े दौड़ रहे हैं। अरे बोल है नहीं ऐसा? अब मुझे ये बताओ वो नक्शा है? तो यार तुम तो ऐसे सच्चे मजहब, ऐसे सच्चे इस्लाम के मानने वाले हो, झूठ पे क्यों चल रहे हो? अगर मुहर्रम हो, इमाम हुसैन पाक का रोजा, इमाम करबला मुअल्ला का नक्शा किसी कपड़े पे बनाओ या किसी चीज पे बनाओ और घर में रख लो,
ताकि उनके रोजे की याद आए, उनकी जो कुर्बानी थी वो याद आए और अपने गुनाहों से तौबा करो, तो ये जायज है। समझ में आ रही है बात? ये जायज है। अब तुम इसे घुमाए फिरो, ये टोपी है, टोपी या मामा मामा, देखने वाले कहेंगे पागल हो गए क्या? हमारा मजहब झूठा नहीं, हमारा मजहब सच्चा है, सच्चा। हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। मुहर्रम बना रहा जनाब नेकर पहन के, मुहर्रम बना रहा जनाब बीड़ियां खींच रहा, मुहर्रम बना रहा उधर खड़े होकर मुंह के हाथ झाड़ के फिर बना रहा मुहर्रम। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, बेइज्जती। वो तो आ गया 2000 पे 10,000 पे नक्शे बनाए जा रहे हैं, नक्शे। वहां की मस्जिद का, वहां का, उसका कुछ भी है। इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा नहीं, करबला का नक्शा नहीं। आला हजरत ने यही कहा, ये मुरब्बजा यानी जो राइज है, ये मुहर्रम है नहीं। और जब मुहर्रम नहीं, हम तो मुहर्रम वाले हैं, हुसैन पाक वाले हैं, करबला वाले हैं। हम झूठे नहीं हैं, हम सच्चे हैं, सच के साथ रहेंगे, सच्चों पर हमारी जान भी कुर्बान, हमारे बच्चे। समझ में आ रही बात? तुम इतना सोचते ही नहीं, इतना देखते ही नहीं, गप्पे खींच रहा रात रात भर, नापाक पड़े हुए बना रहे, मस्जिद में आता नहीं, हुसैन का रोजा बनाने चला। अरे करबला के मैदान में यहाँ पे सीने पे जल्लाद बैठा यजीदी, और कहने लगा हुसैन अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। सोचा बेटी है, अजान पढ़, सोचा बेटी है, बेटा है, बीबी है, बच्चे हैं, मिलने की ख्वाहिश होगी, आखिरी वक्त है। कहा अगर इजाजत हो बोलो क्या चाहते हो। कहा हाँ मुझे कुछ चाहिए, मुझे रुखसती चाहिए। मुस्कुराएगा, बीवी बच्चों से मिलने जा रहा है। कहा जाओ, कहां जाना चाहते हो। हुसैन ने क्या सबक दिया तुम्हें, क्या दर्श दिया। हुसैन ने कहा बीवी से मिलने नहीं गए, बच्चों से मिलने नहीं गए, सब बच्चे इस्लाम के नाम पे कुर्बान, पूरा खानदान इस्लाम के नाम पे कुर्बान। हुसैन पाक ने क्या कहा, हुसैन पाक ने कहा ए जालिम मेरे सर से हटा, बीवी बच्चों से मिलना नहीं है, मुझे सजदा करने दे, अपने रब से मिलने। नमाज पढ़ता नहीं, बना रहा नेकर घुटन्ना पहन के गर्मी के दिन पंकज नापाक आदमी बना रहा। शर्म आनी चाहिए हमें तुम्हें सबको। क्या बना दिया दीन और इस्लाम का। अब फिर पूछते हो ये जायज है या ना जायज। और सुनो, दो मोहल्ले के मुहर्रम अलग अलग, दो गांवों के मुहर्रम अलग अलग, ये जीत हार कहां से आ गई। ये जो नपारे हैं, ये जो हस्से हस्से हो रही, हस्से का मतलब क्या, हुसैन है पूरा, हुसैन हुसैन कहो, लेकिन मस्जिद में कहो, घर में कहो, दुकान में कहो। ये जो नपारा इधर मोहल्ले के, इधर मोहल्ले के नपारा, तेरा जीत गया मेरा हार गया, इनका अगर हार गया तो इनके हुसैन की बेइज्जती, इनका अगर जीत गया तो नाम बरी, तुम्हारे अलग है इनके अलग है, जीत हार कहां से आ गई। थोड़ी सी अकल रखो ना, 3 रोटी खाते हो तो 1.5 की अकल रखो। ये हार जीत का मतलब, हजरत गांव का नाम नहीं ले रहा हूं, 3 दिन तक गोली चल गई, गोली अभी 2-3 साल हुए, लॉकडाउन से पहले की बात है, गोली चली। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चैनल वाले कैच कर लेते हैं, गांव की बेइज्जती, गोली चल गई। वो अपने मुहर्रम पे राइफल लेकर खड़ा हो गया, वो अपने पे, सिर्फ किस बात पे कि मेरा जीता, वो कह रहा मेरा जीता, नाक कट रही है। तुम हुसैनी हो, शर्तें लगा रहे,
नाजायज काम कर रहे हो, फिर कह रहे हम हुसैनी हैं। इतना पिटाई होगी कब्र में, याद ये हुसैनी है सकता है क्या? गोल ये चला रहे, कितनों के छर्रे लगे, फैर लगे। 3 दिन तक मुहर्रम चेल्लम रखे रहे। तीसरे दिन डीएम आकर के उसने फैसला किया किसके हुसैन जीते। तुम्हारा मजहब ये है? अभी बताया हजरत ने, दाढ़ी वालों को पकड़ा जाता था, वो सच्चा हो। अब वो डीएम आके फैसला कर रहे हैं कि हाँ भाई इनका जीता, इनका हारा, जाओ लेके जाओ। शर्म आनी चाहिए। हार और बास गांव में इतनी जहालत है, अगर नीचा रहेगा ना तो बांस लगा के ऊपर कर ले आ। यार क्या मुसीबत आ गई। मैं गुजरात में तकरीर करने गया, वहां तो 7 तारीख को अब सफेद कपड़े पहन ले कोई लड़की या लड़का, सफेद थोड़े बारीक से हो, पानी अगर गिरे बारीक उसका जिस्म दिखेगा ना। सफेद लुंगी या ये रुमाल बांध के नहाओगे तो जिस्म दिखेगा। लड़की यहाँ से ऐसे करके, अपने जवान लड़की 17-18 साल की, वो सफेद कपड़े पहन लेती है और वहां से इमाम बाड़े से जहां तक मुहर्रम रखा जाता वहां खरंजा बिछा दिया, हाथ पीछे को बांध दिया, ऐसे घिसट सीने के बल घिसट खून निकल आता, सफेद कपड़े भीग जाए, उस पे पानी छिड़का जा रहा, गुलाब मेला लगा दिया, बेइज्जती हो रही, पूरा जिस्म उसका दिखने लगता। और कहते हैं कि ये सैयदा सकीना और सैयदा ज़ैनब की नकल कर रही। उसका फिर रिश्ता अच्छे घर से आता, डूब के नहीं मारा जाएगा। अगर बाहुओं का धोबन पड़ जाएगा मेरे हुसैन की बहन का तो पाक हो जाए। दीन और मजहब हमारा सच्चा झूठा नहीं, समझे? उसके बेइज्जत किया जा रहा, नारे लग रहे, नारे। मैं 10 दिन की तकरीर करने गया, मैंने कहा मैं सैयद हूं, हटा के छोड़ूंगा सब। अगर वो लोग डरते थे तो कुछ हो ना जाए। जो लोग पहले से मुहर्रम बनाते ना वो डरते, यार अगर नहीं बनाएंगे मरना जाए, भैंस ना जाए, नुकसान ना हो जाए। किसी के पेट में अगर दर्द हो गया तो पक्का हुसैन ने दर्द कर दी। तौबा हुसैन पाक तुम्हारे पेट में दर्द करेंगे? भूखों को खाना खिलाते थे, कमजोरों की मदद करते थे, वो तुम्हारे वो जालिमों ने जिन्होंने हुसैन पाक के बच्चों को शहीद कर दिया, गर्दनें काट दी, उनके लिए हाथ उठा के बद्दुआएं नहीं करी। अगर बद्दुआएं कर देते तो करबला वहीं पलट जाता। जरा होश में आओ, कितनी कार्रवाइयां साहब नपाए जा रहे हैं, बड़े बड़ी सुराइयां माइक पे लगा ली जाती हैं और जितने वो है ना नंगे लफंगे ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ के रस्सियों से बंधे पड़े नारे लगा रहे, मस्जिद में आके एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी। किसका हक ज्यादा था? क्यों बेइज्जत कर रहे हो दीन और इस्लाम? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुहर्रम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 10 तारीख को अगर अल्लाह ने दिया किसी अच्छे से कपड़े पे बना करके अपने घर में रखो, यार लंगर करो, ऐसा काम करो जो हुसैन पाक की याद आ जाए, जो गैर लोग भी कहें यार ये हुसैनी है, ऐसा तो हुसैन पाक का। और तो वो लंगे लुच्चे लफंगे और इधर संबल के नाम अगर आ गया तो काट दियो। इधर के इलाके में तो कसाईयों के लड़के शराब पी लेते, शराब पी के ढोल बजा रहे, हजरत शराब पी के। आपके साथी हैं मौलाना सईद साहब, मौलाना मुकीम यूनुस, इनके साथ में एक लड़का पढ़ता था शमशाद कलियर शरीफ के इलाके, साथ में मेरे पास जसपुर में पढ़ा, हजरत खामिसा जमात के। उसमें क्या हुआ जानते हैं? 2 बिरादरी थी, 6-7 घर तुर्कों के थे और बाकी सब अंसारी थे। तो तुर्कों में से जीत गए वो प्रधान हो गए, जीत गए प्रधान हो गए। तो 2 ढोल थे, 2 पार्टी हो गई, एक अंसारियों की तुर्कों की। तो अंसारियों के लड़के तो इतने थे वो रात भर अपना ढोल खुद बजा लिया करते थे। तुर्कों के 2-4 घर, तो वो आके कहते थे, बोले यार प्रधान जी तुम्हारा ढोल ठंडा पड़ रहा है। प्रधान जी यहाँ बैठे थे, कहाँ चले गए? अच्छा अभी तो अभी चले गए। हाँ अभी तो मुझे 100 का नोट दे गए। इनका ढोल भी अलग तो नहीं है? अगर हो तो बता दियो आज। अल्लाह बरकत फरमाए सबके तीनों अमल। सुनो प्रधान जी वो रोजाना शिकायत करते, प्रधान जी यार तुम पीछे रह रहा यार, हार रहे। प्रधान जी भी चढ़ गए, उन्होंने एक भंगी को तय कर लिया, बोले पूरी रात ढोल बजाएगा। भंगी बोला 1200 रुपए लूंगा।
और रोजाना रात को एक शराब की बोतल। तो प्रधान जी उनकी नाक कट रही थी साहब, वरना लोग सुबह को चर्चे होते थे, अरे प्रधान जी का ढोल फीका पड़ गया भाई, प्रधान जी का ढोल फीका पड़ गया भाई, प्रधान जी का ढोल फीका पड़ गया। प्रधान जी भी चढ़ गए, प्रधान जी अकेले नाक वाले, प्रधान जी ने भंगी को तय कर दिया तीसरे दिन। अब वो भंगी को क्या पता आसान हो रही है क्या हो रहा है, और वो भी ऊपर से शराब पी, पूरी रात भंगी शराब पी के ईशा के टाइम से डटता था बेहोश, पीता रहा, ढोल बजा रहा, फजर की अजान हो रही है तो लोग कहते हैं आज तो सूरज निकाल दिया प्रधान के ढोल ने। तौबा तौबा ला हौला वला इल्ला बिल्लाह। अब मुझे बताओ, इसका नाम हुसैनियत। सोचो, ये उस लड़के के गांव की, नाम नहीं लूंगा उस लड़के के गांव का, खामिसा पढ़ने वाला मौलवी से ऊपर हो गया तो पढ़ाई में, हाफिज कारी मौलवी से ऊपर एक जमात में चले गया, इनको ऐसे समझा, खामिसा पढ़ने वाला उसने बताया हजरत ऐसा, फिर मैं उसके यहाँ तकरीर करने गया, जानते तो ये आलम प्रधान की नाक ना कटे, करबला में हुसैन ने अपने बच्चों को कटाया था। बात कितनी सी थी, क्या यजीदी कलमा नहीं पढ़ता था, यजीदी कलमा पढ़ता था, वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था, मगर शराब पीता था, ढोल बजाता था, नाजायज काम करता था, अपने घर में नाजायज लड़कियां रखता था, सौतेली माँ से निकाह जायज कर दिया था, सगी बहनों के साथ गलत हरकतें होने लगी थी, चचा भतीजी के साथ और भतीजा चची के साथ, मेरे इशारे समझ रहे होगे, ढोल बज रहे थे, आतिशबाजियां चल रही थी, ये नाच सब कुछ था। तो जितने अच्छे लोग थे यजीद से बैत नहीं कर रहे थे, हाथ में हाथ नहीं दे रहे थे, तो यजीद से कहा अगर हुसैन ने हाथ में हाथ दे दिया तो सारी कौम तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए नबी का नवासा है, तो हुसैन से मुतालबा किया था, मुझसे बैत कर लो, मेरी बात मान लो। अगर हुसैन बैत कर लेते तो बच्चे भी बच जाते, पूरा खानदान बच जाता। अरे नाक कटने वालों, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए, हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी, हुसैन ने अपना खानदान लुटा दिया, हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया। अरे हुसैन वो है जो अपने बच्चे दे सकता है मगर शरीयत पे आंच आने नहीं। तुम कैसे हुसैनी कहलाते हैं? मुझे मालूम है तुम तक असली बातें पहुंची नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो सारी बात हल होती। कुछ वहाबी देवबंदी निकले, उन्होंने जड़ से ही खत्म कर दिया, बोले कुछ मत करो, न 10वां नतीजा, न 40वां, न इमाम हुसैन की महफिल, न ये न वो, तमाम बातें, वो भी मर गए मरदूद जिनकी फातह न दुन। हुसैन पाक से मोहब्बत रखो, मगर वो मोहब्बत रखो जो मोहब्बत होनी चाहिए। माँ बाप की मोहब्बत में कभी ढोल नहीं बजता, ये बजा कभी बोलो वो मोहब्बत जो पूरी दुनिया का अगर आलिम भी देखे बहपुरी कि हाँ बहपुरी के लोग हैं, 10 तारीख को रोजा रखो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, लंगर चलाओ, बच्चों को खिलाओ, बड़ों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, मालदारों को, सबको खिलाओ। हुसैन पाक के नाम पर मिटाओ यार। और जो हुसैन पाक ने नाना के दीन को जिंदा किया, 10 मुहर्रम को है करो कि हुसैन पाक ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, मगर एक ढोल वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब मुझे बताओ, ये जितने शराब पी के ढोल बजा रहे, जितने वो चर्स वगैरह और ढोल वगैरह और क्या क्या पी के ये ढोल बजा रहे, मुहर्रम उठा रहे, ये सारी चीजें कर रहा है, तो इनसे हुसैन पाक राजी हो सकते हैं? जब कल मैदान करबला में उन शराबियों से हुसैन पाक राजी नहीं हुए, तो आज 1400 साल के बाद इन शराबियों से हुसैन पाक कैसे राजी नहीं हो सकते? आज से कोई किसी से लड़ाई तो नहीं करेगा, कोई मुफ्ती तो नहीं बनेगा, झगड़े नहीं करना, किसी को कोई बात अगर लगती हो कहीं शक को शुबा की, मेरा फोन हो मुझसे पूछ लियो, मियां हुजूर के मदरसे में चले जाइयो, ये
मुफ्तियान इकराम हैं, इनसे पूछ लियो, हमसे नहीं बताएगा, हम किताबों से अपने उस्तादों से देख के बताएंगे। समझ में आ रही बात? मगर तुम्हें आपस में खुदा के वास्ते झगड़ा मत कर लियो तकरीर के बाद, तुम्हें लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तकरीर है ना, कुछ लोग संभलते तो कम है मगर उल्टी ज्यादा ले जाते हैं। इसलिए मैं पहले मिंबर शरीफ पे बैठा कुर्सी पे, तो पहले मैंने ये कह दिया, क्योंकि इन लोगों से मक्के मदीने में मेरे ताल्लुक रहा, साथ में खाया, मैंने खिलाया, इन्होंने खिलाया, ये दोनों हजरात ने साथ में नमाजें पढ़ी, इन्होंने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, साथ में हम लोगों ने तवाफ भी किया, सरकार के रोजे पे भी गए, जगहों पे सब में गए। हो सकता किसी के दिल में आए कि दावत भी इन लोगों ने वहीं से मक्के मदीने से ही दे दी, फिर हाफिज राशिद साहब के जरिए लोग आप लोगों की तरफ से दावत में आए, मेरे वालिद साहब से भी गुफ्तगू, मैंने इनसे कहा भी आइए घर पे कभी तशरीफ लाइए, अब दूसरी बातें होती तो कहीं किसी के दिल में ये आ जाए यार ये इन दोनों ने तो नहीं चढ़ा दिया। तो मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सब लोग। और अगर अब कोई अगर इस तरीके की उस तरीके की कोई बात करे तो अपना हिसाब उसका उसके साथ है। समझ में आ रही? क्योंकि मैं जो आया हूँ फसाद फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे अंदर इस्लाह करने के लिए, मैं तुम्हारे अंदर मोहब्बतें देखना चाहता हूँ। और एक बात और सुनो, अगर कल को कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उसमें शामिल हुए होंगे, 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे तक राशिद ने बता दिया, बोले आपके लिए 1:30 बजे तक आए, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ढोल बजा भी लिया होगा, जिन्होंने ये भी, तो खुदा के वास्ते उनको टॉर्चर मत करिए। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ भाई सुनिए तकरीर हजरत की, बहुत ढोल बजाता था, बजाइए तू मत कहिए, वरना तुम ढकेल दो उसे, हाथ जोड़ के कह के जा रहे, मत कहियो यार ऐसा, समझ रहे बात मत करना यार। मैं कह रहा हूं बस यही काफी है मेरे लिए, तुम मत कहना, क्योंकि इंसान है ना और नफ्स है, फिर वो चिढ़ जाएगा, वो ये कहेगा हाँ तो उससे रोका जा, रोक ले मैं और बजाऊंगा। यही वजह है जब आदमी का इंतकाल होता हो तो उससे कहना नहीं चाहिए कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, कहना मना है। क्या पता उसने उस वक्त में गुस्से में ये कह दिया नहीं पढ़ूंगा कलमा में, और कलमा कोई चीज नहीं है, और इंतकाल होगा खत्म। इसीलिए तरीका ये है कि लोगों आपस में तुम कलमा पढ़ो, ताकि इसके जहन में अगर कोई भूला भटका हो तो पता चल जाए ये भी पढ़ने लगे, उसके पास कलमा पढ़ने का हुक्म है, और उसकी तरफ को देख के आंखें चला के ला इलाहा इल्लल्लाह, समझे, ये उसको चढ़ाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में पिन लगाते हैं, ये भी याद रखियो, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, मैं सब बातें इसलिए बोल के जा रहा हूँ कि किसी तरीके की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, समझ रहे बात मेरी? इमाम हसन हुसैन के पास बस 2 मिनट और ले रहा हूं। इमाम हसन हुसैन के सामने एक शख्स ने, बुजुर्ग ने जो था वुजू गलत बना दिया, तो वो इतना हक रखते थे, जब बड़े बड़े सहाबी कांधों पे घुमा रहे होंगे, नबी पीठ पे बैठे गए, चाचा बुढ़े हो गए, तमीज नहीं है, अकल नहीं है, इतने बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तुम्हें वुजू बनाना नहीं, लेकिन नहीं कहा चाचा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत क्या? कहा ऐसा करो बेटा, देखो मोटरसाइकिल किसकी है, पीछे जाओ एक भाई मोटरसाइकिल रास्ता साफ कर जाओ। अब सब थोड़ी जाओगे, वो जो मोटरसाइकिल 2 भाई जाओ उधर को रास्ता खोल दो, तवज्जो रखो मेरी तरफ, अब सब लोग मेरी तरफ तवज्जो। तो उन्होंने कहा चाचा मियां हमारा एक फैसला है वो तुम करोगे। तुम बुजुर्ग का बेटा क्या फैसला? कहा हम दोनों भाई वुजू बनाएंगे, हम में से ये जो है ना ये ऐसे वुजू बनाएंगे जैसे हमारे नाना ने वुजू बनाया, और मैं ऐसा वुजू बनाऊंगा जैसे नाना ने नहीं बनाया, ये बताना किसका अच्छा। तो इन्होंने पहले ही फैसला करा नाना ही का अच्छा होगा, तो बोले ये बनाएंगे नाना की तरह, बोले हाँ। तो एक ने ऐसा वुजू बनाया जो वुजू बनाने का तरीका था, और एक ने ऐसा वुजू बनाया जैसे वो चचा मियां बना रहे थे, गलत। तो उन्होंने कहा बेटा बताऊं, वुजू इन्होंने अच्छा बनाया जिन्होंने अपने नाना की तरह बनाया, और चचा मियां मुंह पे कपड़ा रख के बोले अच्छा हुआ मैं नहीं पढ़ा, बोले गलत तो मैं ही बना रहा था, बोले आज से मैं भी सही बना, इस्लाह भी हो गई, नाराजगी भी नहीं हुई। और अब जब तुम अगर ऐसे करो सुनिए कल परसों की, अब क्या बजाइए, तू बहुत नक्कड़ियां बजाता था, बहुत वो करता था,
ऐसे मत करिए, ये झगड़े वाली, ये इस्लाम का तरीका नहीं। समझ में आ रही है? मैं भी कर रहे जुमले बोलता हूँ, लेकिन दायरे में रह करके, अपने दायरे में रह करके। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरे गांव वालों से बड़ी मोहब्बत, और जब से ये लोग मदीना शरीफ में रहे साथ में, तो और जितने भी गए ना हजरत, सबके फोन आते हैं मेरे पास, मगर कम उठा पाता हूँ। ये ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पक्का एड्रेस ले लिया, मेरी जड़ तक पहुंच गई, समझे? अल्लाह ताला सलामत रखे पूरे गांव को। और चलोगे ना मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी दुआ करियो, इंशाअल्लाह ये उलमा भी जाएंगे। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो मेहरबान भाई की वालिद, हमारे इनके हाजी साहब की, अहमद साहब की, हाजी अहमद हसन साहब की अहलिया। मैं इतनी दिल से दुआएं करता हूँ, इन्होंने इतनी दुआएं ली मेरी, बस मैं वो बता नहीं, इतने बड़े होकर के इन्होंने दुआएं ली, दिल से बता, ऐ अल्लाह मौला नबी के बच्चों के सदक़े में तू उनकी मग़फ़िरत करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब कर, तमाम बुजुर्गान दीन का सदका था। और जिसके भी घर से जो गुजर चुके हों, भाई बहन माँ बाप, ऐ अल्लाह दुनिया भर के आले रसूल के सदक़े में मेरे मौला तू उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। और अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमा, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, बुराइयों को दूर कर दे, निफाक को दूर फरमा दे, झगड़ों को दूर कर दे, ऐ अल्लाह हर मुसीबत को दूर फरमा दे, उलमा को अपने दर से ग़िना नसीब फरमा, इज्जतों की दौलत से माला माल फरमा दे। मेरे साथ में पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।